रेडी, शुरू किया जाए ना। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन सब लोग लिखो और अपना माइक आप लोग बंद कर दो। अब क्वेश्चन लिखो। वर्ष वर्ष 1991, 1991, वर्ष 1991 का कैलेंडर, वर्ष 1991 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है? पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है? वर्ष 1991 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 91 में कैलेंडर जो बना है, 1 जनवरी को मंगलवार से शुरू हुआ मान लिया, तो ये पुनः 91 के बाद किस वर्ष वही कैलेंडर रिपीट हो जाता है, यानी वही सेम उसी डेट को वही दिन होगा, सब कुछ वही होगा। तो आपको हम बता दें कि जो कैलेंडर रिपीट होता है वो मैक्सिमम 6 साल बाद और मिनिमम 5 साल बाद, यानी या तो 6 साल बाद रिपीट होगा और या तो 5 साल बाद। ये दो चीजें क्यों आ रही हैं? अब आपको ये देखना होगा कि 91 में 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 97 होगा। आप लोग इसी तरह सुनते रहिए, माइक बंद रखिए, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत आवे तो आप अपना माइक करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बता दीजिएगा, माइक ऑन करके, ठीक है? बाकी सुनते रहिए, जब हम आपसे कुछ पूछें, कुछ आंसर पूछे, तब आप माइक ऑन करिएगा। बाकी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो 1991 में पहले 6 जोड़ेंगे तो 1997 में दोबारा काम करेगा। लेकिन आपको यह देखना है 91 से 97 के बीच में, 91 को भी लेना, 97 को भी, लीप ईयर कितने आ रहे हैं भाई? 91 के बाद 92 आएगा, लीप ईयर होता है। 93, 94, 95, 96, 96 भी लीप ईयर होगा। तो जब 2 लीप ईयर आ जाएंगे तो आपको 96 नहीं, फिर 5 ही जोड़ना है। 97 नहीं, 96 में काम करेगा। और जब एक लीप ईयर आवे बीच में, जैसे मान लिया कह देते यहां पर 93, 93 का कैलेंडर कब काम करेगा? तो 93 में जब 6 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। और 99 का मतलब यह हुआ 93 के बाद 94, 95, 96, 96 लीप ईयर मिलेगा। 97, 98, 99, यानी केवल एक लीप ईयर मिलेगा। तो जब दोनों के बीच में एक लीप ईयर आवे तो सदैव 6 जोड़ा जाता है, और जब 2 लीप ईयर आ जाए तो फिर 5 साल बाद ही रिपीट होगा। समझ में आई बात? यानी 1991 का कैलेंडर दोबारा कब काम करेगा? पहले 6 जोड़ के देख लो। 1991, 697 होगा, लेकिन लीप ईयर बीच में 2 आ जाएंगे। कौन कौन? एक 92 और एक 96। तो इसका मतलब 2 लीप ईयर आएंगे तो 5 ही जुड़ेगा, 5 ही जुड़ेगा। 5 2 7 होता है, और जब एक लीप ईयर आएगा तो 6 जुड़ेगा, 6 एक साथ होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा 1991 का जो कैलेंडर है वो पुनः काम करेगा 1996 में। समझ में आ गई बात? इस तरह से बहुत कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। फिलहाल दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं 5 साल और 6 साल बाद ही हो सकता आगे 11 साल, 17 साल ऐसे बार बार रिपीट होगा। तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। जो भी ऑप्शन दिया हो, जैसे 1991 के कैलेंडर कब काम करेगा, जैसे एक सवाल आ जाए, फिर से बता देते हैं। इसमें घुमा फिरा के भी सवाल आता है कि श्रीमती शर्मा ने अपने विवाह की वर्षगांठ, यही वर्षगांठ वाला सवाल सालू ने पूछा था, वर्षगांठ मंगलवार 13 मई 1982 को मनाया। यानी कि एक वर्षगांठ जो है 13 मई 1982 को उन्होंने मनाया। तो अगली वर्षगांठ इसी दिन, डेट तो वही रहती है भाई, कोई भी चाहे बर्थडे हो, चाहे वर्षगांठ हो या सालगिरह हो, डेट तो वही रहेगी।
यानी 13 मई 1982 को तो मंगलवार था ही। अब दोबारा आप ये बताएंगे कि 13 मई किस सन को फिर से मंगलवार पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन मान लिया दिया है 88 यानी 1988, डेट यही रहेगी 13 मई 1988। दूसरा ऑप्शन है 13 मई 1987। इसी तरह अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, 82 से 88 तक देख लेना है। 13 मई से 83, फिर 1 साल बढ़ेगा, फिर 2 साल बढ़ेगा, 3 साल बढ़ेगा, जहां तक बढ़ते बढ़ते 7 आ जाए। क्या आ जाए? जब 7 आ जाएगा तो वही रिपीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सवाल आराम से लग जाता है, ऐसे निकालने में दिक्कत होती है। तो जब भी कभी सवाल आएगा इस तरह का तो आप ऑप्शन देखेंगे, साथ ही हम टेस्ट में इस तरह के सवाल डाल देंगे तो उनको आप करके देखिएगा। और आज भी 11 बजे से आपको टेस्ट देना है, जिसमें रीजनिंग के हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं, 50 मिनट टाइम दिया है। टाइम पर ही लगाना है। और लास्ट में बहुत सारे लोग सबमिट करना भूल जाते हैं, यानी जब आप पूरा हो जाए सबमिट कर दिया करो उसको, तुरंत हमारे पास कार्ड आ जाता है और हम आपके नंबर भी बताएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके और जैसे सवाल आपको कुछ लग रहा है कि ये सवाल नहीं हो रहा, हालांकि ज्यादातर सवाल हम आपसे कराएंगे, अगर और कोई सवाल लग रहा है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। और कल हमने आपसे कहा था कि नया चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे आप। तो नया चैप्टर जो है, ज्यादातर लोग डायरेक्शन पे बात किए थे, हालांकि डायरेक्शन पढ़ाएंगे तो पुराने लोग जैसे हैं 4-5 लोग ग्रुप में हैं, उनके लिए तो बेकार ही होगा क्योंकि उनको आता है। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि 5-10 मिनट, 5 या 7 मिनट आप थोड़ा शुरू कर बैठे रहेंगे, उसके बाद जब सवाल कराएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? रोज लेट हो जाते हो। तो ये क्या वो काम, तो सबसे पहले आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब से आए तब अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है, और अब इसके बाद आप मिस ना करिएगा कोई भी क्लास, नहीं तो चैप्टर फिर रह जाएगा, फिर बाद में समझ में नहीं आया। तो सभी लोग आ जाएं, हम शुरू करते हैं डायरेक्शन। सही है भाई? किसी का डायरेक्शन सही है? बोलो, अब बोलो माइक ऑन करके। अलग कमरे में निकल जाया करो भाई, किसी का माइक ऑन है। डायरेक्शन पढ़ाएं? बोलो। दो लड़के बोले हैं जी। किया तो शुरू करें। सभी लोग कहाँ चले गए भाई? आप लोग रिप्लाई दोगे तब तो मालूम पड़ेगा कि हाँ पढ़ रहे हो। और पढ़ाएं? ओके ओके ओके, थैंक यू। डायरेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सही है, समझ लो सब जगह सही है। डायरेक्शन में सबसे पहले आपको दिशाएं जानना होगा। ये 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं जो होती है 4 ही होती हैं, और इसकी 4 उप दिशाएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये जानना होगा कि कहाँ पर पूरब होता है, कहाँ पर पश्चिम होता है, कहाँ। यहाँ तो धूप खुल गई भाई हमारे यहाँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं मालूम होना चाहिए। तो इसमें सबसे ऊपर उत्तर होता है, उ से उत्तर लिखा जाता है, उ से ऊपर होता है। और उसके सामने दक्षिण होगा। और जो आपका राइट हैंड साइड होता है, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ अच्छा हाथ माना जाता है। दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, आपका दाहिना हाथ इधर ही होगा। और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा।
ये 4 दिशाएं होती हैं। राइट हैंड साइड पूरब, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं होती हैं। इनको सभी लोग बना लो पहले। थोड़ी देर जो पुराने लोग हैं रुके रहे भाई। ये 4 दिशाएं बनाओ। बन गया? अब इसमें बीच में एक उप दिशा होती है। इस उपदिशा का नाम उत्तर और पूरब, दोनों नाम लिख दो, बस इसका नाम हो जाता है उत्तर पूर्व। ये होता है दक्षिण पूर्व, ये होता है दक्षिण पश्चिम। इसको चाहे दक्षिण पश्चिम कहो, चाहे पश्चिम दक्षिण कहो, बात वही है। चाहे इसको दक्षिण पूर्व कहो, चाहे पूर्व दक्षिण कहो, चाहे इसको उत्तर पूर्व कहो, चाहे पूर्व उत्तर कहो। और ये होता है उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये 8 दिशाएं भी बना लो, 4 और बना लो उसी में। बना लिया? मिटा दे इसको। इसके बाद अब इसमें एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं टर्न। मार्कर नहीं चल रहा है, पानी यहाँ आ गया क्या? अगला जो है वो टर्न सीखना है आपको। टर्न मतलब मुड़ना। देखो कोई भी किधर भी जाए, केवल 2 ही मोड़ होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दाया और बाया। डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये गड़बड़ हो गई तो सब पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है। दाहिने मुड़ना है, बाएं मोड़ दिया आपने, गड़बड़ हो जाएगा, या बाएं मुड़ना है, दाहिने मोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दाया और बाया मोड़ आपको समझना है। तो इसको हम एक चित्र से बना सकते हैं। ऐसे एक प्लस बना दिया बड़ा सा, ये दिशा सूचक यंत्र है। इसमें अगर कोई उत्तर की ओर जाएगा, दाहिने मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेगा। अगर कोई पूरब की ओर जाएगा, दाहिने मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेगा। कोई दक्षिण की ओर जाएगा, दाहिने मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेगा। कोई पश्चिम की ओर जाएगा, अगर दाहिने मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेगा। ये सभी दिशाओं के राइट हैंड साइड हो गए, दाहिना हो गया। अब कोई उत्तर की ओर जा रहा है, अगर ऐसे दाहिने मुड़ रहा है तो स्वाभाविक है इधर बाएं मुड़ेगा। अगर कोई इधर है, इधर राइट है, तो इधर लेफ्ट होगा। अगर कोई दक्षिण की ओर जा रहा है, इधर राइट है, तो इधर लेफ्ट होगा। अगर कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, इधर राइट है, तो इधर लेफ्ट होगा। इसी चित्र से आप दाया बाया आप बना सकते हो, मोड़ सकते हो। इसको भी बना लो तो फिर हम आगे बढ़े। कितने लोग जुड़ गए? 25। ये हमको लगता है 90। बताइए बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, वैसे अब चैप्टर शुरू हो गया है। अगला जब होगा तो हम सबको हटा देंगे। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पेड किए होंगे उन्हीं को रखेंगे, बाकी लोग पढ़ते भी नहीं है, फायदा क्या उनको रखने से। और बॉयज में आप लोग कह रहे थे कि भैया सब लोग कह रहे हैं कि वीडियो में ऑनलाइन पढ़ावें, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो उनको अब सूचना दे दो कि ऑनलाइन चल रही है क्लास, और किसी भी तरह इसमें कोई दिक्कत हो कुछ भी, हम पूरा कोर्स पढ़ा देंगे इसी तरह एक एक चैप्टर। और अगर किसी कोई और दिक्कत है तो बताएं, हम प्रयास करेंगे कि वो भी करें। तो उनसे कहो कि जुड़े। और जो इसमें 93 लोग जुड़े हैं, तो इनको हम अगला जैसे ही क्लास शुरू करेंगे
बस 2-3 दिन और पढ़ा रहे हैं क्योंकि सब लोग पढ़ के देख लें, बाकी भी पेड वाले ही रहेंगे। मिटा दे इसको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई आवाज नहीं हो रही तो माइक आपका ऑन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखें आगे। अब इसमें मेन चीज होता है डायरेक्शन में डायग्राम। डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो फिर डायरेक्शन गलत नहीं होता, और अगर डायग्राम बनाना नहीं आया तो फिर डायरेक्शन सही नहीं होता है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम शार्ट में आपको बता देंगे कि उसमें डायग्राम ना बनाना पड़े, तो उनकी अलग बात है, बाकी कुछ में बनाना पड़ता है। तो हम डायग्राम बनाना आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि अभी कुछ सवाल जब होंगे तो कोई एक व्यक्ति होगा, उसका नाम लिखा होगा, वो किसी एक दिशा में चलना शुरू करेगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए एक पॉइंट बनाना है मोटा सा, यहां से चलाना है और इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहां से सवाल में जिस तरफ कहे, पूरब की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उधर चलाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मान लिया पूरब की ओर गया तो ऐसे लाइन खींच दिया। अब इतना जाने के बाद वो मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, या तो दाएं या तो बाएं, दो ही मोड़ होते हैं। तो यहां जब ऐसे कोई जाएगा तो अगर इस वाले डायग्राम से देखें, इसमें राइट हैंड साइड है ना, तो पूरब वाली लाइन का राइट हैंड साइड किधर है, नीचे। तो अगर दाहिने मोड़ना है तो नीचे मोड़ दो, बाएं मोड़ना है तो ऊपर मोड़ दो। मान लिया दाहिने मुड़ गया, कुछ दूर गया, उसके बाद फिर मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, या तो दाएं या तो बाएं। ये लाइन कौन सी जा रही, दक्षिण की ओर। अब आपको इसके हिसाब से मोड़ना है, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। यानी बाएं मुड़ा, मान लिया सवाल में कहा जाए बाएं मुड़ा, तो आप ऐसे मोड़ देंगे। इसी तरह अब मोड़ना है अगर, तो दाहिने कहे तो ऐसे, बाएं कहे तो ऊपर। मान लिया बाएं कहा तो बाएं मोड़ दिया। इसी तरह मोड़ते चले जाओ, बस हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो हम कुछ सवालों से डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। पहले केवल और इस सवालों से डायग्राम ही बनाना सीखना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और फिर इसका मोड़ने का हम शार्ट भी बता देंगे, लेकिन अभी शार्ट से मतलब नहीं, क्योंकि अभी डायग्राम बनाना सीखना है आपको। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, एक क्वेश्चन लिखो, बोले। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, और कुछ दूर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, और कुछ दूर चलकर आगे बढ़ने लगा। अब वह, इस सवाल का आंसर बताना नहीं है आपको, तो कुछ लोग लाइन खींच रहे होंगे, आपको मालूम है। बताना नहीं है, केवल सबको डायग्राम बना लेने दो। पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रुक जाए बस। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। डायग्राम बनाओ सब लोग। हम भी बनाएंगे बोर्ड पे, आप मिला लीजिएगा। अभी ये शुरुआत है, तो ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है। बाकी तो अभी हम, सवाल तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में है कि पूरा 1 घंटा उसी सवाल में चला जाएगा। लेकिन पहले डायग्राम बनाना सीख जाओ सब लोग। डायग्राम बन जाए तो बताना।
बन गया। जब हम कुछ पूछा करें तो सभी लोग रिप्लाई दिया करो भाई। वेरी गुड। अच्छा, लड़कियां नहीं बोल पा रही क्या भाई? वेरी गुड वेरी गुड, जरा आवाज तो आई। इसको जिसका बन गया अपना आंसर क्या है अच्छा बताओ। दक्षिण दक्षिण पश्चिम। तो माइक आंसर, क्योंकि सवाल बताना पड़े। पहले वो व्यक्ति यहां से चलेगा और दक्षिण की ओर गया। माइक सब लोग ऑन रखो 2 मिनट के लिए। उसके बाद दाहिने मुड़ा है, कुछ दूर चला, इधर ही मुड़ा होगा। फिर बाएं मुड़ गया, कुछ दूर चला। अब फिर मुड़ा है कि नहीं? और मुड़ा है? बस इतना ही है? तो बस हो जाएगा। आपको किस दिशा की ओर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। वीडियो नहीं दिख रही है? नीचे की ओर जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। बस यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखो। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अगला सवाल बोले। क्वेश्चन लिखो। अब माइक बंद कर लो सब लोग। एक व्यक्ति पूरब की ओर, एक व्यक्ति पूरब की ओर कुछ दूर चलकर, एक व्यक्ति पूरब की ओर कुछ दूर चलकर, माइक बंद कर लो भाई। एक व्यक्ति पूरब की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, और एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर कुछ दूर चलकर, डायग्राम जरूर बना लेना, शैतानी नहीं करना। डायग्राम वो क्या करें, सवाल जरूर लिख लेना। तो बनाओगे ही, सवाल जरूर लिख लेना। सवाल नहीं लिखो तो आपको बता रहे हैं। सवाल, एक व्यक्ति की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा और कुछ दूर चला। फिर बाएं मुड़ गया, कुछ दूर चलकर, कुछ दूर चलकर हो तो लोग हम कहते मानते नहीं हो। बंद कर दो भैया अभिषेक। देखो सभी लड़कियां माइक बंद की हैं, तुम लोग पता नहीं क्या है। एक और काम करो कि एक लीड ले लो, ईयरफोन, उसको कान में लगा दिया करो, तब सही रहेगा। तो सवाल भूल गए। एक व्यक्ति पूरब की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ गया और कुछ दूर चला, फिर बाएं मुड़ गया, कुछ दूर चलकर पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर
आगे बढ़ने लगा। अब वह, एक बार रिपीट कर दें, चलो फिर से, हमारे पास बेटा सवाल लिखा नहीं है, हम ऐसे बोल रहे हैं ना तो शब्दावली चेंज हो सकती है दोबारा में। खैर कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, कुछ दूर चला, फिर बाएं मुड़ गया, कुछ दूर चलकर पुनः बाएं मुड़कर आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? डायग्राम बनाना है। उत्तर नहीं बताना है भाई, अभी डायग्राम केवल बना लो। हम बता दें, आपके साथ कुछ लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जो डायरेक्शन के महारथी हैं। आप देखो वो लोग आंसर नहीं बोल रहे हैं ना, जब हम कहें तब बोलो। अब जैसे आपने उत्तर बोल दिया तो अब जिनका कुछ और आया होगा ना, उनका माइक ऑन ही नहीं होगा, बोलेंगे ही नहीं। आंसर नहीं बोलो, डायग्राम बनाओ केवल। जब हम कहें आंसर बताओ तब बताओ। डायग्राम बन गया होगा। अब देख लो, सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति पहले पूरब की ओर गया, ऐसे लाइन खींचेंगे। डायग्राम बनाना है, आंसर बहादुरी नहीं लाना। हमने शुरू में बताया था ना कि ये डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं हम आपको, सवाल नहीं है ये सवाल तो चुटकी बजा के लगेगा, इसमें तो डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा। अभी आप देख लीजिएगा। तो एक व्यक्ति पूरब की ओर गया, कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा। एक भी मोड़ गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सवाल बेकार हो जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा। फिर लास्ट में बाएं मुड़ गया। अब पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो दिशा ऊपर कौन सी होती है? ऊपर क्या होता है? उत्तर। यही आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आंसर आएगा आपका नॉर्थ, उत्तर। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन लिखो एक और। इसी तरह डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति, आंसर नहीं बोलना, क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर चलकर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा और 60 किलोमीटर चला। 60 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया और 40 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, अब दूरी भी बताना है आपको, कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। पहले डायग्राम बनाओ, आंसर जब आ जाए तो आप आंसर इसका बताओ। पहले देखते हैं क्या किया है, फिर हम भी बताएंगे, एक एक सवाल बताएंगे आपको।
दूरी भी बताना है बउआ। अच्छा, और लोगों को बताना, जो आंसर इसका सब लोग बताएंगे जो भी आएगा। रोशनी है ये ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है, इस तरह सब लोग आंसर बताओ तो अच्छा लगेगा। चलो देख लिया जाए अब पुनः सब लोग अपना माइक बंद कर दो। पहले माइक बंद करो। देखो सबसे पहले, अब जब दूरी की बात करेगा तो एक चीज ध्यान देना है भाई, 40 किलोमीटर हम यहाँ बना तो सकते नहीं, एक मानक मान लेंगे कि 40 इतना होगा, लेकिन उसी मानक के हिसाब से फिर सब दूरियां बनाएंगे। एक पॉइंट बनाएंगे दक्षिण की ओर, 40 इतना लिख दिया, ये 40 है। फिर बाएं मुड़ा यानी इधर 60, 60 का मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है भी। फिर बाएं मुड़कर 40, अब ऐसे 40 जाएगा तो इसी के बराबर एकदम सीधा पे लाना है, ये ये हो जाएगा 40। अब ध्यान देने वाली बात, ज्यादातर लोगों का आंसर 60 उत्तर आया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो उनको गलत, उनका कैसे गलत होगा, वो लोग सही भी बोले थे। तो अब आपको इसमें सवाल में कह रहा है, अभी जो पिछले सवाल आपने किए थे उसमें कह रहा था अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान कहाँ है जानते हो, ये यहां से आपको बताना है। तो यहां से जब कहे यानी जिसके बाद से लगा हो, तो आपको सब कुछ वहीं से करना होता है। जैसे हम आपसे कहें कि घर से पढ़ना है, तो आप कहाँ रहोगे, घर में। हम कह रायबरेली से पढ़ना है तो रायबरेली जाना पड़ेगा। या हम कहते अब आप लोग हमारे घर से पढ़ोगे तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, हमारे घर। तो से जहां लगा यहां पर आओ, इसको यहीं छोड़ दो। अब यहां से दिशा जब देखोगे, सावधानी से देखिएगा, तो यहां पर प्लस बनाओ। ये दिशा तो उत्तर है, तो इधर तो कहीं है नहीं वो। ये दक्षिण है, इधर कहीं नहीं है। पश्चिम है, इधर भी कहीं नहीं है। इधर है ये देखो यहां पर है। तो यहां से दिशा जब देखोगे तो दिशा आएगी पूर्व। कौन सी दिशा आएगी, पूर्व। और दूरी देखोगे तो यहां से दूरी ये जो होगी, जितनी ये होगी उतनी ही होगी कि नहीं। तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पूरब। बात समझ में आई। यहीं पे गलत होता है ज्यादातर लोगों का, जैसा आप लोग किए थे, तो अब दोबारा मत करना। जब प्रारंभिक स्थान से कहे तो वहीं से देखना है। समझ में आई बात। सब लोग बताओ फिर आगे बढ़े। अब गलत ना करना, ठीक, अगले सवाल में ध्यान देना इस बात को। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलकर, 30 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़ा, वह फिर दाहिने मुड़ा और 50 किलोमीटर चलकर, 50 किलोमीटर चलकर अंत में दाहिने मुड़ गया, अंत में दाहिने मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, 20 20 किलोमीटर चला, 20 20 20। अब वह
अपने प्रारंभिक स्थान से, आंसर भी बोलना नहीं, जब हम कहें तब बोलना। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, निकालो सब लोग। अभी आंसर ना बोलना, जब आंसर बोलने का नंबर आवे तब माइक ऑन करना। सबको बनाने दो। जिसका आ गया हो बोलो आंसर। वेरी गुड, अरे वाह। जिसका 20 किलोमीटर पूरब के अलावा कुछ आया हो बोलो, या जिसका ना आया हो। 20 किलोमीटर पूरब के अलावा किसी का आया या नहीं आया किसी का, वो बतावे केवल। बता दिया जाए। चलो ध्यान दो। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे। वो आपकी पश्चिम की ओर गया 30 किलोमीटर, 30। दाहिने मुड़ गया और 20 चला, फिर दाहिने मुड़ा और अब की 50 चलेगा। तो यहां तक अगर आएगा 30 ही होगा, आगे और बढ़ेगा ये 50 होगा। यही बहादुरी की बात है कि आप एक दूरी को जब मान लें तो अगली दूरी उससे बड़ी है तो बड़ी बनाओ, छोटी है तो छोटी बनाओ, और उसके बराबर है तो बराबर ही बनाओ। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा और 20 ही चला, इसका मतलब ये 20 है तो इसी के बराबर आ जाएगा। ये ऐसे डायग्राम बनेगा। जिसका नहीं आया है कहीं ना कहीं डायग्राम गलत बना है, और अगर गलत बना है तो अगले सवाल में प्रयास करिएगा कि ना बने गलत। गलत कहाँ होगा, ये ज्यादा मोड़ में गलत होगा। दाहिने मोड़ना होगा, आप बाएं मोड़ दोगे तो जहां पे मुड़ने लगो थोड़ा सावधानी। वैसे भी कहीं पर भी जाओ, अगर मोड़ आता है जिंदगी में मोड़ आता है तो सावधानी बरतना पड़ता है, जैसा कि समय चल रहा है। तो अगर मोड़ कहीं पर आवे तो थोड़ा संभल जाओ भाई। दाहिने मोड़ना है दाहिने ही मोड़ो, ना कुछ समझ में आवे तो इससे मोड़ के देख लिया करो ऐसे, क्योंकि एक भी मोड़ अगर गड़बड़ होगा तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब कह रहा वो अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी यहां से, तो यहां से कहे तो यहां पहले प्लस बनाओ। अब देखा जाए तो बंदा यहां पर है, तो यहां से ये कौन सी दिशा होगी, पूरब, यानी दिशा तो पूरब आ जाएगी। दूरी इतनी ही बतानी है आपको, तो ये पूरी तो 50 है, यहां से यहां तक कितनी है, 50 है। तो यहां से यहां तक कितनी है, 30। जब ये 50 है तो ये भी 50 होगी, लेकिन हमको केवल इतनी बताना है तो इतनी वाली कम कर दो, है कि नहीं भाई। जब ये पूरी 50 है तो ये 30 कम कर दोगे तो कितनी बचेगी, 20 बचेगी। यानी आंसर आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर पूरब। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आ गया भाई। अच्छा जी, और आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे भाई। अब आप क्वेश्चन लिखिए। हम आगे बढ़े या ना बढ़े, आप लोग आगे बढ़ जाएं बस यही, इसीलिए घर छोड़ के, घर से बाहर ये आके छप्पर नीचे पढ़ा रहे हैं, केवल आप लोग आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति
दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर चलकर, 60 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चलकर, 20 मतलब 20, 20 किलोमीटर चलकर एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 60 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़कर, अंत में वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। पहले इत्मीनान से डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाए तो थोड़ा रुके रहो, सबको बना लेने दो, उसके बाद जब हम कहें तब आंसर बोलिएगा। जिसका आ गया हो बताओ आंसर। और लोग 80 किलोमीटर दक्षिण आया है ज्यादातर लोगों का, पूरब 20 आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका 80 दक्षिण के अलावा कुछ आया हो वो बतावे। हाँ हाँ सुन लिया बेटा, और लोगों को बोलने दो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सरस्वती पढ़ रही हैं। वेरी गुड। सालू, सालू नहीं है, उनके मोबाइल में चलता नहीं है, पता नहीं क्यों। रिचक मोबाइल मांग लो। रोशनी पढ़ रही है। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो भाई। आज साक्षी भी आई थी, साक्षी है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। बुआ की शादी हुई ना? फूफा अच्छे हैं? बुआ तो अच्छी, हम डीपी में देखे ना भाई। तो इसमें 60 80, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा बोरियत लग रही होगी, लेकिन बस जल्द धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट।
11 बजे जो टेस्ट होता है ना, वो नए बच्चे तो दे दें अच्छी बात, लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। और पुराने लोगों को इसी टेस्ट के बहाने आप बताओ कि 11 बजे टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट दे के देखो, तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत स्कोर आता है, सब कुछ है। तो पुराने लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम रोज मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हम कहाँ तक परेशान करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि ऐसे पढ़ावे तो पढ़ लें। अब तुम बेटा बताओ, ऐसे कैसे कौन परेशान होगा। खैर छोड़ो, इस सवाल को देखते हैं। एक या दो लोगों का 20 पूरब आया था, डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, दक्षिण दिशा की ओर 60 चला है, 60। जिसका दूसरा आंसर आया था 80, दक्षिण 80 पूरब के अलावा कुछ आया था, वो जरूर ध्यान दें। फिर दाहिने मुड़ गया है 40, फिर बाएं मुड़कर 20 चला है, और फिर बाएं मुड़कर 40। ये जिनका 20 पूरब आया था, वो 20 हमको लगता है ये दूरी निकाल लिए हैं वो। हमने कहा जैसे ही सवाल खत्म हो, अब वो कह रहा प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान ये होगा। यहां से आपको देखना है बेटा, यहां से यहां तक तो 60 ऑलरेडी है, और ये दूरी आपको इसमें जोड़ देनी है। तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। इसमें कोई ये नहीं करना किस सवाल में जोड़ना किस में घटाना। अगर लाइन बढ़ी रहे तो इसमें साफ साफ लिख रहा भाई 60 यहां तक होगा, 20 ये होगा, तो 80 हो जाएगा। और यहीं से जब दिशा देखोगे तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, यानी आंसर आएगा 80 दक्षिण। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होगा। अभी इसमें प्रैक्टिस बहुत सारी होनी है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे। मिटा दे इसको। जिसका आंसर दूसरा आया था, कोई बोला था भाई, कहाँ पे गलत किया था, ये वाली निकाला होगा ना। हाँ समझ गए, प्रारंभिक स्थान से कह रहा तो वहां से निकालो। और अपने साथियों को, जो नए वाले साथी थे नए ग्रुप के, उनको फोन करो, उनको बताओ बेटा इतना तो कर ही दो। नमस्ते। अब पता नहीं हम क्या करी बताओ। चलो कोई बात नहीं, फिर चैप्टर शुरू का, शुरुआत में नहीं थी, तुम फिर कहोगे फंसेगा। चलो शुरुआत का अभी ये वीडियो सुन लो। हो सकता है ये वीडियो भी यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर देंगे, तो उसमें पढ़ लेना इसको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्लास 10 बजे रोज चलेगी, कभी कभी जैसे प्रॉब्लम होगी, और आप जब ये ऐप खोलते होंगे तो उसमें से एक टाइम शेड्यूल आता होगा कि किस दिन कितने बजे क्लास चलनी है। तो अगर चेंज होगा तो वो शेड्यूल देख लिया करो आप लोग। किसी दिन अगर चेंज करना होगा तो हम बता देंगे कि उसमें लिख देंगे 12 बजे से है कि 11 बजे से ना। तो ऐप को देख लिया करो। प्रयास करेंगे कि रोज 10 बजे से होगा, और अभी 10 से 11 पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा चल गया अगर ये ऐप, तो बस 11 से हम हिंदी भी पढ़ा देंगे, टेस्ट को रख लेंगे 11:30 से। एक बच्चा वो इन्वर्टर का बैटरी ले आया, इनके लगवा दे इनके टाइम। और टेस्ट कौन देगा फिर? टेस्ट कौन देगा? अच्छा टेस्ट के बड़े बच्चे। कितना बजा, कितना बजा? 56 है। चलो चलो, ठीक है। एक सवाल लिख लो, जल्दी से लिख लो, उसको आंसर बाद में होगा, लिखो जल्दी से, क्योंकि 11 बजे टाइम भी हो रहा है। लिखो, एक व्यक्ति पूरब दिशा में, पूरब दिशा में 40 किलोमीटर चलकर, पूरब दिशा में 40 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा। जल्दी जल्दी लिखो। बाएं मुड़ा 30 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया 50 किलोमीटर चलकर, 50 किलोमीटर चलकर पुनः दाहिने मुड़कर, पुनः दाहिने मुड़कर
60 किलोमीटर चला, अंत में दाहिने मुड़ गया, अंत में दाहिने मुड़ गया, 60 किलोमीटर चला, अंत में दाहिने मुड़कर, अंत में दाहिने मुड़कर 90 किलोमीटर चला, 90 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। उधर टेस्ट का टाइमिंग हो रही है तो टेस्ट शुरू हो जाएगा, और इसका और जैसे ही टेस्ट आप सबमिट जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि आप दोस्तों को अपने बताइए, उनको फोन करके बताइए कि क्लास चल रही है और वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और जितने लोग फीस पेड किए होंगे हम ऐप पर भी उन्हीं को ऐड करेंगे, बाकी लोगों को हम डिलीट कर देंगे। तो उनसे बता दो कि ऐड हो जाए, ठीक है। तो चलो सब लोग टेस्ट दो, नए लोग भी टेस्ट देंगे, सवाल लगे चाहे ना लगे आप लगाइए जरूर। आप क्लास में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे जो सवाल नहीं आएगा। तो सब लोग टेस्ट दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ।